जय हिंद। आज हम लोग जानने जा रहे हैं समाज के सबसे बड़े मुद्दे भ्रष्टाचार के बारे में। तो आज हम लोग जानते हैं कि क्या है भ्रष्टाचार और क्या है इसके कारण। तो भ्रष्टाचार की परिभाषा कहती है कि ऐसा कोई कार्य जिससे समाज को हानि हो। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिससे समाज को किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो वो भ्रष्टाचार कहलाता है। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहूँगा। जैसे इसमें दे रखा है पिक्चर के माध्यम से कि कोई अधिकारी अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को फैक्ट्री लगानी है और उस फैक्ट्री में जो केमिकल यूज हो रहा है वो बहुत हानिकारक है जनता के लिए। तो वो आदमी क्या करता है, अधिकारी के पास जाता है कि उसे जो है परमिशन चाहिए, उसे फैक्ट्री लगानी है। तो वहाँ पे अधिकारी देखता है कि इस केमिकल से तो दिक्कत हो सकती है वहाँ की जनता को, लेकिन वो आदमी क्या करता है कि अधिकारी को पैसा दे देता है। ठीक है, अब जब वो पैसा दे देता है तो वो फैक्ट्री चालू हो जाती है, जिससे क्या होता है, प्रदूषण होता है। अब प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषण से क्या है, काफ़ी लोगों की जो है, आपने हाल ही में देखा होगा कि मौत भी हो गई। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, समाज को ही तो हानि हो रही है, हैं? और जो रिश्वत ले रहा है वो भी भ्रष्टाचारी है, जो नहीं ले रहा है वो भी भ्रष्टाचारी है। देखिए, रिश्वत लेना ही भ्रष्टाचार नहीं होता है। इस परिभाषा को आप समझिए, ये सीधे कह रहा है कि ऐसा कोई भी कार्य जिससे समाज को हानि हो। अब ये जो भ्रष्टाचार ले रहा है तो इससे इसका भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये भी एक समाज का अंग है। अब भ्रष्टाचार देख लीजिए किससे मिलकर बना है। तो भ्रष्ट प्लस आचरण। भ्रष्ट का मतलब होता है जो बुरे हैं, आचरण का मतलब होता है जो आप कार्य कर रहे हो। ठीक है, अब भ्रष्टाचार को सुप्रीम कोर्ट ने भगवान कहा है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। भ्रष्टाचार को सुप्रीम कोर्ट ने भगवान कहा है, क्योंकि जैसे भगवान हर जगह प्रकट हो जाते हैं वैसे भ्रष्टाचार भी हर जगह जगह आपको मिल जाता है। भ्रष्टाचार की देखिए कुछ निम्न कारण हैं जो जिन पे जो है आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे इसका पहला कारण है एक ऐतिहासिक कारण, दूसरा कारण है सामाजिक कारण, तीसरा कारण है सांस्कृतिक कारण, चौथा संवैधानिक कारण, पांचवा समाजवादी कारण, छठा राजनैतिक कारण, सातवां नैतिक साक्षरता ना होना। आइए जानते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं ऐतिहासिक कारण। मैं आपको सब इमेज के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐतिहासिक कारण ये है कि हम लोग 200 साल तक जो थे अंग्रेज़ों के गुलाम रहे। तो अंग्रेज़ों का क्या मकसद होता था कि हमसे वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व वसूलें। कभी कभी हमारे यहाँ देश में जो है बीच में अकाल पड़ा, पर अंग्रेज़ों को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उनका एम एक ही था कि उन्हें जो है राजस्व वसूलना है। अब मान लीजिए कि कंपनी है, कंपनी का बड़ा अधिकारी है। ठीक है, वहाँ की जो पुलिस भी होती थी ना, वो भी क्या करती थी, वो भी यही चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व आए। ठीक है, तो पुलिस मान लीजिए एक बड़ा अधिकारी है और एक छोटा अधिकारी है। तो बड़ा अधिकारी तो अंग्रेज होता था, छोटा अधिकारी मान लीजिए कि भारतीय को बना दिया। अब छोटा भारतीय अधिकारी क्या करता था कि उसके पास अगर कोई क्राइम आता था, ठीक है, तो उसकी तनख्वाह तो इतनी थी नहीं जितनी अंग्रेज़ों की तनख्वाह थी। तो क्या करता था वो उसके लिए क्या कर लेता था, पैसे ले लेता था। पैसे ले लेता था तो बात क्या हो जाती थी, वहीं पे ख़त्म हो जाती थी, आगे नहीं जा पाती थी। अब वो पैसा ले रहा है, मान लीजिए वो ज़मींदार से पैसा ले रहा है और ज़मींदार को लगान देना, किसान को लगान देना है ज़मींदार को, वो नहीं दे पा रहा है। ठीक है, और किसान अपनी मदद के लिए आया, लेकिन ज़मींदार ने उसे कुछ पैसे दे दिए और कहा कि किसान से जो है कि वो लगान दे। उस हिसाब से क्या हुआ कि जो पुलिस वाला था वो भी किसान का क्या करता था, शोषण करता था। ठीक है, और पुलिस वाला भी पैसे कमाता था, जमींदार भी पैसे कमाता था। ठीक है, और अंग्रेज़ों को भी मिलता था। आप समझ रहे होंगे। तो इससे क्या हो रहा है, इससे जो है समाज का शोषण होने लगा। और जब समाज पे मतलब कोई हानि होने लगी तो ये एक तरीके का भ्रष्टाचार हो गया। आइए हम लोग आगे जानते हैं। आगे देखिए सामाजिक कारण। देखिए इसमें जो है इमेज बनी हुई है समाज कारण, कि समाज भी जो है नहीं अपना रहा है कुछ लोगों को। मान लीजिए कि ईमानदार आदमी आपके सामने खड़ा है पहले नंबर पे, ठीक है,
वो साधारण रहता है, ना उसके पास गाड़ी है ना कुछ है, वो एक ईमानदार अफसर है, ठीक है, वो अपनी ड्यूटी करता है, लेकिन लोग उसको अफसर मानने को तैयार नहीं हैं, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ आदमी देखिए आप, दूसरी तरफ आदमी जो है अच्छे से टाई वाई वगैरह लगाया है, चश्मा लगाया है, उसके पास खुद की गाड़ी है, तो लोग कहते हैं हाँ देख के कि ये अफसर है। तो अब समाज भी नहीं इस बात को मान रहा है। अब देखिए ये जो ईमानदार आदमी है, ठीक, उसकी वजह से उसकी बीवी भी उससे नाराज़ है। क्यों? क्योंकि जो दूसरा अधिकारी उसके पास गाड़ी है, लेकिन जो ईमानदार है उसके पास गाड़ी नहीं है। अब उसके पास गाड़ी है, मान लीजिए दोनों की जो तनख्वाह है वो 80-80 हज़ार रुपये है, ठीक है, तो क्या एकदम से इतनी महंगी गाड़ी आ जाएगी? नहीं आ पाएगी ना। तो मतलब उसने कोई भ्रष्ट काम किया, ठीक है। तो अब बीवी भी चाहती है कि तुम भी कुछ ऐसा करो कि हम भी मतलब हमें भी कोई फ़ायदा हो, कुछ ऐसा मिले, ठीक है। वहीं पर जो जनता है वो भी हंस रही है, वो भी इन्हें अधिकारी मानने पे तैयार नहीं है। हाँ, मान लीजिए कि कोई अधिकारी वो आईफोन यूज कर रहा है, ये छोटा फ़ोन यूज कर रहे हैं। अब लोग देख के कह रहे हैं यार इतना बड़ा अधिकारी हो गई है क्यों यूज कर रहा है। तो अब क्या करता है वो, इन सब चीज़ को देख के क्या करता है, उसके मन में भी लालच आता है, ठीक है, और वो भी पैसे लेना शुरू कर देता है। अब वो लेना शुरू कर देता है तो उससे क्या हो रहा है, समाज का तो नुकसान हो रहा है। वो पैसा लेगा तो वो कहीं ना कहीं तो नुकसान हो ही रहा है, और जब समाज का नुकसान हो रहा है तो उस व्यक्ति का भी नुकसान हो रहा है जो पैसे ले रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया एक तरीके का सामाजिक कारण। आगे देखिए दे रहा है सांस्कृतिक कारण। तो पहले जो जीवन होता था, पहले के लोग सादा जीवन और उच्च विचार होते थे। मतलब वो जीवन सादा जीते थे लेकिन उनके विचार उच्च होते थे। गांधी जी को ही ले लीजिए, हैं, पूरी उम्र बस ये जो धोती कुर्ता पहन के काट दिए, ठीक है, लेकिन इनके विचार जो थे बहुत ऊंचे थे, ठीक है। देश को आज़ाद कराना, देश की आज़ादी के लिए सब कुछ करना, ये इनके विचार थे। आज का क्या है कि उच्च जीवन है और विचार निम्न है। विचार हमारे पास नहीं है, ठीक है, लेकिन हम जो हमारा स्टैंडर्ड है वो उच्च होना चाहिए। अब मान लीजिए कि पहले के लोग क्या करते थे, पहले के लोग उपभोग कम करते थे, उनका जितने में रोज़गार चल जाता था वो उतना ही यूज करते थे, ज़्यादा फालतू की चीज़ों में नहीं पड़ते थे और अपनी बचत भी करते थे। आज का क्या है, आज के लोग दिखावा करते हैं। दिखावा कैसे करते हैं कि मान लीजिए कि किसी ने गाड़ी ले ली, अब किसी की तनख्वाह 15,000 रुपये है, ठीक है, तो उसने कहा कि ये हम भी गाड़ी लेंगे। तो बैंक भी क्या है, क्रेडिट कार्ड दे रही है, लोन दे रही है। अब भाई उनने तो गाड़ी ले ली, ठीक, अब उसका लोन वो कैसे चुकाए, 1-2 किस्तें चुका दी। अब आगे दिक्कत आ रही है कि तनख्वाह तो 15,000 है, गाड़ी है 5 लाख की। तो अब क्या करेगा, अब उस आदमी पर प्रेशर आएगा। अब वो प्रेशर आएगा तो वो जहाँ काम कर रहा है तो वहाँ पे कोई ऐसा काम करेगा जिससे उससे ज़्यादा लाभ हो, ठीक है। तो जब वो काम करेगा तो 1 नंबर का तो वो काम होगा नहीं, 2 ही नंबर का काम होगा, जिससे नुकसान किसका होगा, जनता ही का नुकसान होगा, समाज का ही नुकसान होगा ना। कंपनी का नुकसान हो रहा है, कंपनी में रहने लोगों का नहीं नुकसान हो रहा है। हाँ, तो एक तरीके से समाज के क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो ये भी एक तरीके का क्या हो गया, भ्रष्टाचार ही हो गया ना। अब आइए आगे देखते हैं। आगे देखिए संवैधानिक कारण। तो जब हमारा संविधान बना तो सबसे बड़ी गलती ये रही कि उन्होंने निर्वाचन आयोग तो बनाया, ठीक है। तो निर्वाचन आयोग क्या है कि निर्वाचन आयोग में एक तरीके का भ्रष्टाचार नहीं है ये माना जाता है। वही यूपीएससी को बनाया उन्होंने, उसमें भी एक तरीके का कोई भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन वो ऐसी संस्था बनाना भूल गए जिससे भ्रष्टाचार रोका जाए। ये सबसे बड़ा कारण था, संवैधानिक कारण। आगे देखिए इसके समाजवादी कारण देख लीजिए कि हमारे यहाँ जितने अधिकारी हैं उन्हीं को जो है सारी शक्तियाँ दे रखी हैं कि अगर वो साइन करेंगे तो आपका काम होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति था, वो अधिकारी था पीडब्ल्यूडी का। तो एक आदमी आया तो उसने कहा कि ये जो ब्रिज है इसका टेंडर पास करा दिया जाए, ठीक है। तो वो उसने क्या किया, वो वैसे तो नहीं कर रहा था, पर जब उसको पैसे मिले तो उसने क्या किया, उसका जो टेंडर है पास कर दिया। ये भी नहीं देखा कि किस तरीके का मटेरियल लग रहा है, पैसे देख के उसने जो है उस टेंडर को पास कर दिया। अब आगे क्या हुआ, आगे जो था उसकी बच्ची जो थी एक गाड़ी से जा रही थी। देखिए ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है।
उसी पुल के नीचे से जा रही थी। अचानक से वो पुल गिर गया, उसकी बेटी की मृत्यु हो गई। तो एक तरीके से क्या हुआ कि उस आदमी ने क्या किया, रिश्वत ली, ठीक है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया तो समाज को क्या हुई, हानि हुई। और समाज का हिस्सा तो वो व्यक्ति भी था और उसका भी बच्चा चला गया ना। आगे देखिए राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण देख लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ जब चुनाव होता है, क्या कोई आम आदमी चुनाव लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता ना, कभी नहीं जीत पाएगा आम आदमी चुनाव। क्योंकि आजकल चुनाव में क्या लगता है, पैसा लगता है। बिना पैसे के आप चुनाव लड़ ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो अब जो नेता पैसा लगाएगा तो क्या वो पैसा बनाएगा? नहीं। हमारे यहाँ लिमिट है कि लोकसभा के इलेक्शन के लिए 70 से 80 लाख, इससे ज़्यादा नहीं खर्च कर सकते हो। लेकिन आप लोग खुद ही देखते होंगे कि 70 से 80 करोड़ तक रुपया खर्च होता है। अब जो खर्च करता है तो वो ये भी तो चाहेगा कि वो आगे के लिए जो है कमा भी ले, जितना खर्च किया उतना निकाल ले, आगे आने वाले चुनाव के लिए भी निकाल ले और फिर बाकी जो अपनी पार्टी के लिए निकाल ले। देखिए ये नेताजी हैं, ये पहले इन्होंने पैसा खर्च किया और बाद में देखिए 2-2 हज़ार की गड्डी आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये पैसा कमा रहे हैं। आप दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, नीचे देखिए नेताजी हैं और आगे लिखा है कैग। तो हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ ये है कि अगर किसी भी मंत्री को जैसे पैसा चाहिए है किसी भी सार्वजनिक कार्य के लिए, ठीक है, तो वो दिखा तो देते हैं कैग में हमें सार्वजनिक कार्य के लिए पैसा चाहिए, ठीक है। तो पहले कैग उन्हें पैसा दे देता है, ठीक है। उसके बाद उस पैसे का क्या होता है, बाद में कैग जो है उसकी रिपोर्ट बनाता है। मतलब ये तो वही बात हो गई कि मतलब मरी हुई बॉडी का पोस्टमार्टम करना। अच्छा देखिए इधर देखिए, ये इधर ब्रिटेन का, ठीक है। तो ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटेन में होता है पहले तो उनको बताइए कि आप सार्वजनिक हित में क्या करने वाले हैं, ठीक है। अगर उनको सही लगता है तो वो आपकी अपील जो है अप्रूव करेंगे, नहीं तो वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। आगे देखिए नैतिक साक्षरता ना होना। नैतिक साक्षरता ना होना ये बहुत अच्छी बात। देखिए क्या है इसमें, जैसे दे रखा है स्वच्छ भारत, ठीक है, एक तरफ दे रखा है, एक तरफ देखिए क्या लिखा है, अभी बताते हैं। पहले जान लेते हैं स्वच्छ भारत के बारे में। देखिए वैसे तो हम सब लोग जानते हैं कि गंदगी करना क्या है, एक तरीके का मतलब अपराध है ना। क्योंकि जो गंदगी कर रहा है आदमी, रोड पे थूक रहा है, तो वो एक क्या है, सार्वजनिक जगह है ना, वहाँ पे थूकना क्या है, एक तरीके का भ्रष्टाचार ही तो है, ठीक है। तो गांधी जी ने पहले सब, और जानते सब लोग हैं कि स्वच्छता रखनी चाहिए, ठीक है। ये गंदगी जो है ये गलत है, लेकिन कोई करता नहीं। तो मतलब ये है कि हम लोग जानते तो थे, लेकिन ये हमारे व्यवहार में नहीं थी बात। तो गांधी जी ने जब से मोदी जी ने जब से स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया, उसके बाद से देखिए कि ये जो है ये हमारे व्यवहार में भी आ गया कि गंदगी जो है हम ना करें। अब नेक्स्ट आप देख लीजिए फ़ोटो, इसमें दे रखा है क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे, मिट्टी में खेले थे मिट्टी मिल जाओगे। और ये बात क्या है, ये बात सबको पता है, ठीक है। लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, फिर भी लोग कमा रहे ऊपरी पैसा कमा रहे हैं ना, हैं। क्योंकि ये जो बात है ना, ये बात उनके जानकारी में है लेकिन उनके व्यवहार में नहीं है। और जब तक ये व्यवहार में नहीं आएगी तो इस तरीके की चीज़ें होती रहेंगी। तो आपको समझ में आया होगा भ्रष्टाचार के बारे में। अब देखिए अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है, ठीक है, तो इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करिए, ठीक है, जिनको भ्रष्टाचार के बारे में जानने की ज़रूरत है, ठीक है। और आपके लिए लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप भ्रष्टाचार क्यों नहीं करना चाहते, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। जय हिंद।